नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे पहली खबर की ओर। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों, देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतीयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी का दिन देश के संविधान, लोकतंत्र और समानता के मूल्यों को सम्मान देने का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि उनके बलिदान की बदौलत आज देश लोकतांत्रिक रूप से मजबूत हुआ है। भगवंत मान ने युवाओं से आह्वान किया कि वो देश की तरक्की में सक्रिय भूमिका निभाएं और संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करें। कार्यक्रम के दौरान भव्य परेड और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिनसे पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति के रंगों में रंगा हुआ नजर आया। वहीं 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद रहे। राज्यपाल आर.एन. रवि ने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन किया। कार्यक्रम में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की परेड, झांकियां और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई, जिससे पूरे समारोह स्थल पर राष्ट्रभक्ति और एकता का वातावरण देखने को मिला। तो 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि गणतंत्र दिवस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान की मजबूती और देश की एकता इसका प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके बलिदान की बदौलत आज भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकों से संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। इस मौके पर उनके आवास पर देशभक्ति का माहौल भी देखने को मिला और उपस्थित लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आवास पर जो है तिरंगा फहराया और 77वां गणतंत्र दिवस ये जो समारोह था, इस पूरे समारोह के मद्देनजर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर लोगों ने ये जो पर्व है उसको जो है मनाया और वहां पर ध्वजारोहण किया गया। वहां पर तमाम जो अधिकारी मौजूद थे, जो कर्मचारी मौजूद थे, जो गणमान्य लोग मौजूद थे, वहां पर उन्होंने गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया और तिरंगे को सलामी दी। और ये देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर जो जवान मौजूद थे उन सब ने परेड में हिस्सा लिया, शामिल हुए और सलामी भी दी। और ये ध्वजारोहण के बाद उसके बाद जो है एक संदेश जो आमतौर पर ये कहा जाता है कि भारत में ही ये देखने को मिल सकता है। भारत तमाम संस्कृति, सभ्यता, समाज और जिस सरलता के साथ भारत आगे बढ़ रहा है वो उसका भी जिक्र प्रहलाद जोशी ने किया। और लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई, लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई और उनका मुंह मीठा कराया गया। साथ ही साथ ये पूरा कार्यक्रम भारत माता की जय के नारों के साथ उत्साहपूर्वक पूर्ण हुआ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस मुख्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। डी.के. शिव कुमार ने कहा कि 26 जनवरी का दिन देश के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल्यों को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए ये कहा कि उनके संघर्ष और
त्याग के कारण आज देश एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों से संविधान की रक्षा करने और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के नारों और राष्ट्रगान के साथ पूरे परिसर में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, उन्होंने तिरंगा फहराया। साथ ही साथ ये कसम खाई गई कि जिस तरह से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर वर्ष दोगुनी उम्मीद के साथ, दोगुने जोश के साथ, उत्साह के साथ हम इस पर्व को मनाते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत भले ही आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत को जो अधिकार प्राप्त हुए, जो ताकत मिली, जो सबके अपने अपने बाउंडेशंस तय किए गए, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। और जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का लोकतंत्र, भारत का गणतंत्र, भारत का जनतंत्र, सब कुछ दिन ब दिन मजबूत होता गया। और उसके परिणाम ये हैं कि आज भी हम 26 जनवरी को इतने उत्साह के साथ, किसी भी धर्म के बड़े से बड़े त्यौहार से ज़्यादा हम 26 जनवरी को मनाते हैं। और ये हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारे इतिहास को, हमारे वर्तमान को, हमारे भविष्य को, सबको हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी और अधिकार, ये दोनों जो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार होने चाहिए थे, वो हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल गई। उसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, उसके लिए रात दिन लोगों ने एक किया, मेहनत की, और तब जाकर आज भारत उस कसौटी पर, उस पटल पर आकर खड़ा हुआ है जिसका हम सबको, हमने एक सपना देखा था, वो सपना दिन ब दिन साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा संविधान बना और उसके बाद लागू किया गया, लोगों का जो अधिकार था, चाहे वो धर्म का अधिकार हो और कानून का अधिकार हो, सब कुछ हमें इस संविधान ने दिया। और आज इसी संविधान की ताकत सर्वोपरि है और इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। इसीलिए दुनिया में भारत का डंका बजता है, क्योंकि भारत अपना भविष्य खुद तय करना जानता है। भारत को यह मालूम है कि भारत का भविष्य क्या होने वाला है। यहां के जो युवा हैं, आज भी जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, युवाओं में जो ऊर्जा है, जो ज्ञान है, जो सागर है ज्ञान का, उन सब को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। और वो सिर्फ इसलिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर हर किसी के अपने अधिकार हैं और किसी के अधिकार में किसी को भी हस्तक्षेप करने की कोई अनुमति नहीं है। इसीलिए भारत आज ये दिखा रहा है दुनिया को कि भारत एक लोकतांत्रिक देश कैसे बना। इसके साथ साथ आज भारत कितना बड़ा लोकतंत्र है, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। जहां पर अगर आपको सफेद पोशाक में आपको नेता दिखाई देंगे, तो आपको उसी श्रद्धा, उसी भाव, उसी भंगिमा, उसी भक्ति के साथ आपको इस देश का युवा दिखाई देगा, आपको इस देश का बुजुर्ग दिखाई देगा, इस देश के किसान दिखाई देंगे, इस देश का जवान किसान दिखाई देगा, और इस देश का नौजवान भी उसी पंगत में आपको दिखाई देगा। और ये अद्भुत, अविस्मृत कर देने वाली जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अपने आप में ही एक तस्वीर और हजार शब्द आप इससे निकाल सकते हैं।
तो 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित सैफ ग्राउंड में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान में निहित अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि उनके बलिदान से ही आज देश लोकतांत्रिक रूप से सशक्त हुआ है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल की परेड, स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक झांकियां, प्रस्तुतियां और देशभक्ति से ओतप्रोत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह स्थल पर बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे, जिससे पूरे आयोजन में राष्ट्रभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में ही बताती हैं कि इस देश का सफेद पोशाक वाला नेता हो या फिर अपने कंधों पर इस देश का बोझ लेकर चलने वाला अधिकारी, या फिर अपने सपनों को, अपने भारत को अपने सपनों में बसाकर साकार करने का जो सपना जो युवा दिन रात देख रहा है, वो इस तिरंगे में आपको उस स्वप्न की एक प्यारी सी झलक आपको दिखाई देगी। ये तिरंगा हवाओं से नहीं, हमारे पूर्वजों के, हमारे बलिदानों से ये हवा लहराता है और हवा में इतनी शक्ति नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि इस तिरंगे को वो लहरा सके। ये तिरंगा लहराता है वीर जवानों की आहुति से, उनके लहू से, उनके जोश से, उनके उत्साह से, उनकी देशभक्ति से, उनकी राष्ट्रभक्ति से, उससे जाकर के ये तिरंगा लहराता है। और इसीलिए हम इस तिरंगे को मात्र एक 1.5 मीटर के कपड़े के रूप में नहीं देखते हैं। ये हमारे लिए हमारी जान, हमारी शान, हमारी आन बान, सब कुछ हमारा इसमें निहित है। और अगर राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसीलिए राष्ट्र सर्वोपरि भारत के लिए हमेशा था, है और रहेगा। उसकी एक मिसाल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि 77वां गणतंत्र दिवस का ये जो पूरा समारोह है, ये सिर्फ एक समारोह नहीं है जो घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाए। तारीख जा सकती है, 26 जनवरी से 27 जनवरी हो सकता है, लेकिन जोश, उमंग, उत्साह और भारत को आसमान की ऊंचाइयों को आंख दिखाने का जो क्षमता है, वो हमारे देश के नौजवानों में है, किसानों में है और जवानों में है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तेलंगाना की बात कर लेते हैं, जहां पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और उपस्थित लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस भारत के संविधान, लोकतंत्र और समानता के मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि उनके संघर्ष और बलिदान की बदौलत आज देश एक संवैधानिक ढांचे के तहत आगे बढ़ रहा है। ओवैसी ने नागरिकों से संविधान की रक्षा करने, आपसी भाईचारे को और मजबूत करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों के साथ पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। और एक तस्वीर ये भी जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म, जाति, समूह, संप्रदाय, कहीं से भी हो, अगर उसके अंदर देशभक्ति है तो फिर वो भारत का भाव समझता हो। तो ये तस्वीरें कुछ इसी तरीके से देखने को मिलती हैं, जहां पर आपको जितना जोश, जितना उत्साह आपको हिंदू में दिखाई देगा, उससे कहीं ज्यादा आपको मुस्लिम में दिखाई देगा। और जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र का संदेश असदुद्दीन ओवैसी ने दिया, क्योंकि सभी को अपने धर्म को अपने हिसाब से पालन करने का अधिकार भी संविधान देता है, फिर चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू
प्राइवेसी हो, राइट टू रिलीजियस हो, रिलीजन हो, सब कुछ हमें श्री कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। कॉन्स्टिट्यूशन वो सागर है जहां से तमाम नदियां, तमाम झीलें, तमाम लोग निकलते हैं। और यही संविधान आज भी हमें यह याद दिलाता है कि आपके साथ कितना ही अन्याय क्यों ना हुआ हो, न्याय आपको जरूर मिलेगा। और ये जो संविधान है, ये सबसे बड़ा ग्रंथ, और इससे बड़ा ग्रंथ किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समूह, किसी भी संप्रदाय के पास नहीं है। और ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सबके पास है, जो सबसे ज्यादा शक्तिमान है और हर भारतीयों के दिल में सर्वविद्यमान है। और इसीलिए हम संविधान की पूजा करते हैं, हम संविधान की बातों को मानते हैं और संविधान को शब्द से फॉलो करते हैं। और इसीलिए भारत इतना महान बन जाता है क्योंकि यहां पर सबके अपने अपने धर्म है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपनी जीवन पद्धति है जीने का, आगे चलने का। लेकिन संविधान की सोच, संविधान की पद्धति, संविधान के तरीके, संविधान की लाइन, संविधान के शब्द, वो सबके लिए समान रूप है। किसी के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी को जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को कलर के नाम पर, किसी के भेदभाव के नाम पर अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो फिर ये जो सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसे संविधान कहते हैं हम लोग, ये आपको और हर उस इंसान को आईना दिखाएगा कि आप ऊंचे हो सकते हैं लेकिन सबसे ऊंचे नहीं हो सकते। इस बात का एहसास और इस बात का याद आपको हमेशा संविधान दिलाता रहेगा कि जब भी आप अपनी सोच को, आप अपनी क्षमताओं की पराकाष्ठा को पार करेंगे तो फिर आपको संविधान वहां पर खड़ा हुआ मिलेगा, जो आपसे सवाल करेगा, जो आपको कटघरे में लाकर खड़ा करेगा। और ये सब हमारे पूर्वजों ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का ये परिणाम है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। मैं विनोद वैशाली, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मोदीनगर, सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। शहर को स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करें, समय पर कर अदा करें, शहर को एक खुशहाल और वृक्षारोपण अधिक से अधिक लगाकर इस शहर को प्रथम स्थान, हम पिछले बार द्वितीय स्थान पर रहे थे, इस बार फर्स्ट स्थान पर आपके सहयोग से लाएंगे। पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ कि हम सब मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक बहुत मेहनत करें। यदि हम एक नागरिक होने के नाते किसी न किसी सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी देश प्रदेशवासियों को विमल कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक विमल कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को आकाश राजपूत, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक आकाश राजपूत, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को प्रधान शबाना निसार अली, प्रधान पति, ग्राम प्रधान बहापुर पट्टी, आसालत, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक प्रधान शबाना निसार अली, प्रधान पति, ग्राम प्रधान बहापुर पट्टी, आसालत, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को रमेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक रमेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को आशुतोष तिवारी, एसडीएम चंदौसी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक आशुतोष तिवारी, एसडीएम चंदौसी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को उत्कर्ष गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक परमाशा, जिला संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक उत्कर्ष गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक परमाशा, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को मैक्स नायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, बीकानेर की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक मैक्स नायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, बीकानेर। आप सभी देश प्रदेश एवं ग्राम पंचायत जसाना पंचायत समिति नोहर हनुमानगढ़ की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस और रंगों के त्योहार होली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री चरण सिंह सिराव, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जसाना पंचायत समिति नोहर हनुमानगढ़। आप सभी देश प्रदेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस लाइन मैदान में भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण को समर्पित मिशन शक्ति के तहत विशेष परेड निकाली गई, जिसमें करीब 400 महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने हिस्सा लिया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। पूरी परेड में महिला पुलिस बल की अनुशासन, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को देखने को मिली। महिला कमांडरों के नेतृत्व में अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च कर अपनी ताकत और प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया। इस आयोजन के माध्यम से नारी शक्ति, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया, जिससे समारोह स्थल पर मौजूद लोगों में गर्व और राष्ट्रभक्ति का भाव साफ नजर आया। देखिए, आज काशी में जो पुलिस लाइन में परेड हुई है, ये ऑल वुमेन परेड, जिसमें केवल महिला पुलिसकर्मियों ने ही पार्टिसिपेट किया है। इसमें हमारा जो घुड़सवार दस्ता था, कमांडो दस्ता था, उसमें भी हमारी महिला कर्मचारी ही उसके अंदर थी। 16 यहाँ पर हम लोगों के दस्ते बने थे, जो टोलियाँ थी, इन सभी में महिलाएं, उनकी कमांडर भी महिलाएं थी और बहुत ही अच्छी परेड उनके द्वारा यहाँ पर करी गई। इसके उपरांत इन महिलाओं को आज एक भोज का भी कार्यक्रम इन महिलाओं के सम्मान में रखा गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति केंद्र यहाँ पूरे प्रदेश में हर थाने पर स्थापित करे हैं। उसकी प्रदर्शनी भी इस परेड के दौरान यहाँ पर दिखाई गई। देश का सबसे पवित्र, सबसे बड़ा पर्व गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामना, बधाई है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ सभी समुदाय के लोग साथ मनाते हैं। इस गणतंत्र दिवस को हम कुछ सीखते भी हैं। जीवन में हमने गुलामी क्यों देखा, जो देखा जीवन में दोबारा व्यवहार में ना आना चाहिए। यानी कि हम सब लोग गुलामी देखे थे, हम जाति समुदाय में बटे थे, इसलिए गुलाम हुए थे। अब भारत की एकता के लिए हम सब लोग जाति और समुदाय में न बट करके अपने देश का सेवा करेंगे। देखिए, आज काशी में जो पुलिस लाइन में परेड हुई है, ये ऑल तो 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब के लुधियाना में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन सिंह ईचू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली।
उन्होंने प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। हरभजन सिंह ईडियो ने कहा कि 26 जनवरी का दिन देश के संविधान, लोकतंत्र और समानता के मूल्यों को सशक्त करने का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके संघर्ष और बलिदान की बदौलत आज भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में खड़ा है। मंत्री ने युवाओं से संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करने और समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल की परेड, स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे पूरे आयोजन में उत्साह और राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की नींव संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने यह दिन संविधान निर्माताओं के त्याग और दूरदर्शिता को याद करने का अवसर बताया और साथ ही सभी नागरिकों से अपने संवैधानिक दायित्वों और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति निष्ठा बनाए रखने की अपील की। रेखा गुप्ता ने कहा कि संविधान मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और कर्तव्यों के सजग निर्वहन से ही देश एक सशक्त, समावेशी और विकसित भारत की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने नागरिकों से देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने का संदेश भी दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज की शान में विभिन्न कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई, जिनसे गणतंत्र दिवस का उत्साह पूरे शहर में दिखाई दिया। तो वहीं 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और संविधान की महत्वता पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि 26 जनवरी का दिन देश की लोकतांत्रिक पहचान और संविधान की ताकत को दर्शाता है, जो हमें एकजुटता, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का और संविधान निर्माताओं के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके संघर्ष की वजह से आज भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में विश्व में अग्रणी है। विदेश मंत्री ने नागरिकों से देशभक्ति की भावना बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उनके आवास पर उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों के साथ गणतंत्र दिवस का उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। तो वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और संविधान के प्रति उसका महत्व समझने पर प्रकाश डाला। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज 77वां गणतंत्र दिवस है और ये देश के लिए गर्व का अवसर है। भारतीय सेना की भूमिका और सुरक्षा के लिए उनके योगदान की सराहना की। साथ ही उन्होंने शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों से देशभक्ति की भावना बनाए रखने और एकता, अखंडता के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर उनके आवास पर उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और आज हम 77वां गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और सौभाग्य है कि जब 1950 से हमने शुरू की तो आज जो हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने सैन्य बल के और पैरामिलिट्री बल, मैं उन सबों को भी बधाई देता हूं। आज जो लोग शहीद हुए उनको भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने देश के लिए अपने आप को शहीद किया, उनको याद करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सारे देशवासियों को गणतंत्र के दिवस पर देश है तभी हम हैं, यही मैं दुनिया का। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।